हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम केमिस्ट्री ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस में आपके लिए अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स के चैप्टर से इथाइल अल्कोहल लेकर के उपस्थित हुए हैं। इथाइल अल्कोहल का अर्थ है C2H5OH। तो C2H5OH इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसका IUPAC नाम है एथेनॉल। भौतिक अवस्था द्रव है और इसकी जो गंध है वो तीक्ष्ण गंध होती है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 78.1 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसे हम इसका जो औद्योगिक निर्माण है वो फर्मेंटेशन से करते हैं, किण्वन से करते हैं। तो स्टार्च और सीरा, इसके किण्वन से हम एथिल अल्कोहल बनाते हैं। तो किण्वन, पहले तो किण्वन जान लें। किण्वन क्या है? तो किण्वन का मतलब होता है सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा, माइक्रोबैक्टीरिया के द्वारा जटिल यौगिक होते हैं उनको सरल यौगिकों में तोड़ना। जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना किण्वन कहलाता है। सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा कठिन या जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना की क्रिया जो है वो किण्वन कहलाती है। इन सूक्ष्म जीवाणुओं को जो तोड़ते हैं किण्व कहते हैं। जैसे दूध से दही बनना, दही का खट्टा होना, जीव जंतुओं का सड़ना। और किण्वन की शर्तें क्या हैं? किण्वन के लिए वायु का होना आवश्यक है। किण्वन का विलयन तनु होना चाहिए, 8 से 10% होना चाहिए। किण्वन के लिए एक उचित ताप होता है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी ताप पर ही किण्वन की क्रिया होती है। इसीलिए दूध दही को खट्टा होने से बचाने के लिए या पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए हम जो है फ्रिज में रखते हैं या उसे गर्म करते हैं, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर देते हैं, या फिर हम उसे ठंडा रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं। तो इस तरीके से किण्वन की क्रिया 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिक होती है। किण्वन के लिए विलयन की जो pH है वो 6 से 7 होनी चाहिए। और किण्व के लिए जो भोज्य पदार्थ का काम है वो नाइट्रोजनी पदार्थ करते हैं। और किण्वन के लिए CO2 की उपस्थिति भी अनिवार्य है। तो फिर से एक बार देख लेंगे। किण्वन का मतलब होता है सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना। और किण्वन की क्रिया के लिए जो जीव प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम किण्व कहते हैं। और किण्वन की क्रिया की शर्तें हैं। पहली शर्त है वायु का होना, दूसरी शर्त है CO2 का होना, या CO2 अनिवार्य रूप से निकलती है। CO2 का निकलना, अगर CO2 निकल रही है इट मीन्स उसमें फर्मेंटेशन हो रहा है। और तनु विलयन तनु होना चाहिए। टेम्परेचर सामान्य ताप 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। किण्वन की जो विलयन की pH है वो 6 से 7 होनी चाहिए। और किण्वन के लिए हानिकारक पदार्थ की उत्पत्ति एवं वृद्धि को रोकने के लिए इसमें कुछ अम्ल भी मिलाते हैं। और किण्व के लिए भोज्य पदार्थ का काम करने के लिए नाइट्रोजनी पदार्थ भी मिलाए जाते हैं। तो इस तरीके से किण्वन की ये शर्तें हैं। अब कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले सीरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण आपको बता रहे हैं। तो सीरा जो है चीनी उद्योग का साइड प्रोडक्ट है। ये पीले भूरे रंग का एक बदबूदार पदार्थ होता है जिसमें 30% सुक्रोज, 32% इनवर्ट शुगर अर्थात ग्लूकोज और फ्रक्टोज की समणुक मात्राएं होती हैं। इससे एथिल अल्कोहल का निर्माण निम्न पदों में होता है। तो सीरा समझ गए होंगे। चीनी जो शुगर फैक्ट्री है उसका मेन साइड प्रोडक्ट सीरा होता है। सीरा एक बदबूदार पदार्थ है, पीले रंग का होता है। इसमें 30% सुक्रोज होती है, 32% इनवर्ट शुगर होती है। और इनवर्ट शुगर का मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज समणुक मात्रा में। पहले इसका सीरे का तनुकरण करेंगे, इसको अर्थात 8 से 10% कर लेंगे। फिर इसका इस जो तनु सीरा है इसको किण्वन टैंकों में HCl अम्ल, क्योंकि अम्ल मिलाते हैं। और किण्व के लिए भोज्य पदार्थ का काम अमोनियम सल्फेट या अमोनियम फास्फेट मिलाकर करते हैं। फिर कुछ मात्रा में इसमें ईस्ट मिला देते हैं। किण्व को मिलाने के लिए की जरूरत पड़ती है ईस्ट की। तो ईस्ट में जो किण्व उपस्थित होते हैं वो आगे हम समझाएंगे। कुछ दिनों के लिए इसमें जो किण्वन टैंक में हमने क्या क्या चीज़ मिला दी? HCl अम्लीय करने के लिए, जिससे हानिकारक किण्व की ना उत्पत्ति हो पाए और ना वो वृद्धि कर पाए। और जो अमोनियम फास्फेट, अमोनियम सल्फेट मिलाया है, ये इसलिए मिलाया है जो किण्व हैं उनके लिए भोज्य पदार्थ का काम करेगा। और जो किण्व मिलेंगे कहाँ से, इसलिए हमने इसमें ईस्ट मिलाया। ईस्ट में वो किण्व उपस्थित होते हैं, इन्वर्टेज, जाइमेस। ये जो ईस्ट एक पौधा होता है, खमीरा जिसे बोलते हैं। तो ये पौधे में ये किण्व, जिसे हम एंजाइम भी कहते हैं, ये उपस्थित होते हैं। उनकी उपस्थिति में किण्वन की क्रिया होगी।
किण्वन की क्रिया के फलस्वरूप CO2 निकलती है। CO2 झाग के रूप में निकलती है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे द्रव उबल रहा हो, फर्मेंट हो रहा हो। फर्मेंट का मतलब ही इसीलिए इसे फर्मेंटेशन कहा गया है, उबलना। इसमें से CO2 निकलती है तो ऐसा लगता है जैसे हम पेप्सी की बोतल खोलते हैं उसमें से झाग निकलते हैं, वैसे ही सेम झाग इस क्रिया में भी निकलते हैं। वो CO2 के कारण निकलते हैं तो हमें लगता है कि ये उबल रहा है। तो वहीं से उबलने से ही, बॉयलिंग से ही फर्मेंट शब्द की उत्पत्ति हुई और इस क्रिया को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। तो किण्वन की क्रिया पूरे होने पर झाग बंद हो जाते हैं अर्थात CO2 निकलना बंद हो जाती है। अब ये तो मैंने आपको थ्योरेटिकल समझाया, अब इसकी रिएक्शंस देख लीजिए। जो सीरा है, सीरे में सुक्रोज C12H22O11 होगी, जल इसमें मिलाया हुआ है। ईस्ट में उपस्थित होगा इन्वर्टेस एंजाइम और इन्वर्टेस एंजाइम इसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देगा, शुगर को। फिर उसके बाद में जो जाइमेस एंजाइम वो ईस्ट में फिर उपस्थित होगा, वो C6H12O6 से एथिल अल्कोहल बनाएगा और यहाँ से CO2 निकलेगी। फिर इसका ये जो 6 से 10% एथिल अल्कोहल मिल रहा है, बाकी और चीज़ें हैं और जल है, तो इसको और सांद्रित करते हैं। तो सबसे पहले इसका आसवन करते हैं और आसवन करने के लिए कॉफ़ी स्टिल भवका इसका उपयोग करते हैं। तो कॉफ़ी स्टिल में काउंटर करंट सिद्धांत पर वॉश या वॉर्ट का आसवन किया जाता है तो 90% सांद्रता का एथिल अल्कोहल हमको प्राप्त हो जाता है। 90% सांद्रता के एथिल अल्कोहल के बाद फिर इसका हम प्रभाजी आसवन करते हैं। तो कॉफ़ी स्टिल से प्राप्त एथिल अल्कोहल का प्रभाजी आसवन करने पर 3 प्रभाज प्राप्त होते हैं। जो 3 प्रभाज प्राप्त होते हैं उसमें से जो मिडिल फ्रैक्शन होता है उसमें रेक्टिफाइड स्प्रिट होती है। रेक्टिफाइड स्प्रिट को जरूर याद कर लीजिए, परिशोधित स्प्रिट या की कहलाती है। परिशोधित स्प्रिट में 93 से 95.6% एथिल अल्कोहल होता है और 7 से 4.5 4.5% इसमें जल होता है। तो अगर कोई पूछे कि रेक्टिफाइड स्प्रिट क्या है तो उसका कंपोजिशन क्या है, तो आप कहोगे 93 से 95% कह दीजिए, 95.6 कह दीजिए। 93 से 95% एथिल अल्कोहल और 7 से 4.5% जल होता है। तो ये कहलाता है आपका परिशोधित स्प्रिट। फिर स्टार्च से कैसे अल्कोहल का निर्माण करेंगे ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।